टेम्परेरी हेयर लॉस वो हेयर लॉस होता है जिसमें बाल एक बार चले जाने के बाद दोबारा वापस आ जाता है, और परमानेंट हेयर लॉस वो हेयर लॉस होता है जिसमें बाल एक बार चला गया वो कभी दोबारा वापस नहीं आता है। आज के वीडियो में हम ये भेद जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से बाल वापस आते हैं और कौन से बाल वापस नहीं आते हैं, ताकि हमारे मन में एकदम पिक्चर क्लियर हो सके कि कौन से बाल टेम्परेरी हेयर लॉस होते हैं और कौन से परमानेंट। कि बालों का एक लाइफ साइकिल होता है। बाल अपने जीवन चक्र के दौरान 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे हम एनाजन, केटाजन एंड टेलोजन कहते हैं। एनाजन फेज बालों का ग्रोथ फेज होता है, और टेलोजन फेज बालों का शेडिंग फेज, और केटाजन फेज बालों का रेस्टिंग फेज होता है। एनाजन फेज में बाल बढ़ता है और टेलोजन फेज में बाल गिर जाता है। जब बाल अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो उसे टेलोजन फेज कहा जाता है, और लगभग हमारे सिर के 10% बाल टेलोजन फेज के अंदर होते हैं और 90% बाल एनाजन फेज यानी ग्रोथ फेज में होते हैं। और एक बालों का जीवन चक्र 3 से 6 साल तक का होता है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि टेलोजन फेज में बाल एक बार चला गया तो वो झड़ेगा ही झड़ेगा, उसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन ये बाल झड़ने के बाद दोबारा वापस आ जाता है। बाल की रूट बची रहती है, सिर्फ शाफ्ट गिरती है, और जब बाल वापस आता है तो दोबारा से ये एनाजन फेज में जाता है और फिर 3 से 6 साल तक अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, और फिर दोबारा से टेलोजन फेज में जाकर एनाजन फेज में आता है। इस तरह से एक बाल को लगभग 20-22 साइकिल मिलते हैं। तो एक बाल की उम्र लगभग 80 से 100 वर्ष की होती है। इसका मतलब ये है कि जो बाल साइकिल के दौरान गुजरते हुए गिरेगा वो वापस आएगा। ये टेम्परेरी हेयर लॉस कहलाता है। इसके अंदर डिफ्यूज हेयर लॉस, टेलोजन, एफिलियम आते हैं। मित्रों, इसके अलावा एलोपेशिया रियाटा यानी पैची हेयर लॉस, जब सिर के अंदर चकते बन जाते हैं तो ये लॉस भी टेम्परेरी हेयर लॉस कहलाता है, जिसे हम एलोपेशिया रियाटा या एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। ये बात अलग है कि ये टेलोजन फेज में ना झड़ के सीधा एनाजन फेज में झड़ते हैं और ये बाल दोबारा से आ जाते हैं, इसीलिए इसे भी टेम्परेरी हेयर लॉस कहा जाता है। ये हमारे शरीर में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेरी हेयर लॉस होता क्यों है। जब हमारे शरीर को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा लंबी चलने वाली बीमारी में, स्ट्रेस में, नींद पूरी ना होने में और अन्य बहुत सी बीमारियों के फलस्वरूप टेम्परेरी हेयर लॉस या टेलोजन एफिलियम होता है। परमानेंट हेयर लॉस होता क्या है? मित्रों, परमानेंट हेयर लॉस वो हेयर लॉस होता है जब बाल एक बार जाने के बाद दोबारा से नहीं आते हैं। ये होता क्यों है? किन स्थितियों को हम परमानेंट हेयर लॉस कहते हैं? आपने पैटर्न हेयर लॉस के बारे में सुना होगा, मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसे हम विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। जब आपकी हेयरलाइन रिसीड होनी शुरू होती है, बाल पीछे हटने शुरू हो जाते हैं और वो पैटर्न के तहत जाते हैं, इसे हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। इसके अंदर बाल फेजिक ना होकर, यानी अपने केटाजन, एनाजन और टेलोजन फेज में ना जाके धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं, जिसे थिनिंग ऑफ हेयर कहा जाता है या जिसे पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। ये जेनेटिक कारणों से होती है। यदि माता या पिता की फैमिली से हमें जीन्स ऐसे मिलते हैं जो हमें पैटर्न लॉस में ले जाते हैं, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है और बालों को पतला करना शुरू कर देता है। ये 5 अल्फा रेक्टेज के एक्टिव होने से होता है। परमानेंट हेयर लॉस के अंदर टर्मिनल हेयर यानी मोटा बाल बारीक बाल में, वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मिनल हेयर और वेलस हेयर में फ़र्क ये होता है कि वेलस हेयर में कोटेक्स नहीं होती है जो प्रोटीन से बनती है, इसलिए बालों में स्ट्रेंथ नहीं रहती और बाल पतला हो जाता है। जो बाल की मोटाई 0.07 से 0.08 mm तक होनी चाहिए थी, वो 0.03 से 0.04 mm तक रह जाती है। इसे हम परमानेंट हेयर लॉस कहते हैं, यानी टर्मिनल हेयर वेलस में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाल वापस नहीं आते किसी भी ट्रीटमेंट से। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा ही वापस लाए जा सकते हैं। परमानेंट हेयर लॉस स्कारिंग एलोपेशिया की वजह से भी होता है। स्कारिंग एलोपेशिया वो एलोपेशिया है जिसके अंदर बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं, जिससे बाल दोबारा नहीं उगता। इसका मुख्य कारण बालों में या स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन होना है। ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे लाइचन प्लैनस या सिबोरिक डर्मेटाइटिस या अन्य किसी प्रकार के इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से बाल परमानेंट डैमेज हो जाते हैं और स्किन हमारी स्कारिंग हो जाती है, जिससे बाल कभी वापस नहीं आता। इसे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए लाया जा सकता है। इस तरह से हेयर लॉस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है,
टेम्परेरी हेयर लॉस और परमानेंट हेयर लॉस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि बाल कितने प्रकार से झड़ते हैं। मित्रों, बहुत से लोग मुझसे अपनी समस्या के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाता। मैं अपनी प्रेजेंस को हर जगह नहीं रख सकता। इसके लिए हमने एक सुविधा शुरू की है, वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन आपके साथ वीडियो कंसल्टेशन करूंगा, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फ़ोन करना होगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।